हेलो बच्चों, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम संतोष है और जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा, आज का सब्जेक्ट जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी है। तो बस आज हम लोग एक ओवरव्यू जानेंगे कि ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ के हम लोगों को क्या स्किल एक्वायर करना है, क्या नॉलेज इससे हम लोगों को गेन होगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। बाकी अपना इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके सारा का सारा टॉपिक को कंप्लीट करेंगे हम लोग मॉड्यूल में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोग से पूछूं कि कंक्रीट क्या होता है, अगर मैं आप लोग से ये सवाल पूछूं कंक्रीट क्या होता है, तो आई नो बहुत लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। जो फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों को थोड़ा सा अगर आइडिया भी होगा तो आई नो कि बहुत सारा कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होता है इसमें, ठीक है। मुझे पता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ स्टूडेंट लोग से कंक्रीट का डेफिनेशन पूछता हूँ, डेफिनेशन नहीं कंक्रीट का बारे में पूछता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये बताते हैं सर उसमें होता है सीमेंट, उसमें होता है सर सैंड, उसमें होता है सर एग्रीगेट, सर उसमें होता है एडमिक्सचर्स प्लस वाटर, ये एडमिक्सचर्स इफ़ नीडेड, ये बता देते हैं मुझे स्टूडेंट्स लोग। हालांकि ये गलत नहीं है बट टेक्निकली ये सही भी नहीं है, ठीक है। तो अगर टेक्निकली मैं आपसे पूछूँ ये कंक्रीट क्या होता है, तो टेक्निकली सही वर्ड जो होना चाहिए वो है सीमेंट, और सैंड के जगह में हम लोग बोल देंगे इसको फाइन एग्रीगेट्स, ठीक है। सैंड के जगह हम लोग क्या बोलेंगे इसको फाइन एग्रीगेट, और एग्रीगेट के जगह में हम लोग कोर्स एग्रीगेट, और एडमिक्सचर्स अगर आपको रिक्वायर्ड है तो, और अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो यूज़ नहीं करेंगे, और प्लस वाटर, ठीक है। ये जो आपका सीमेंट है इसके बारे में तो आप लोगों को पता है, ठीक है। फाइन एग्रीगेट क्या होता है, ये जो सैंड है जिसका साइज पार्टिकुलरली एक पर्टिकुलर साइज से छोटा होता है, जिसके बारे में सब कुछ बताऊंगा आपको। एक पर्टिकुलर साइज से अगर वो पार्टिकल का साइज छोटा है तो उसको हम लोग सैंड बोलते हैं, ठीक है। और वो पर्टिकुलर साइज से अगर वो साइज बड़ा है तो उसको हम लोग कोर्स एग्रीगेट करते हैं, जिसमें हम लोग इसको हम लोग में भी हिंदी में हर जगह में अलग अलग लैंग्वेज यूज़ होता है। मेरे एरिया में इसको गिट्टी कहते हैं, जो छोटा छोटा पत्थर होता है वो होता है ये, ठीक है। और ये एडमिक्सचर्स क्या है, एडमिक्सचर्स माने जो केमिकल्स, एक्चुअली ये केमिकल होता है। तो एक्चुअली ना जैसे कि सीमेंट हम लोग घर बनाने के लिए तो नॉर्मल सीमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉर्मल कंक्रीट यूज़ करते हैं। बट कहीं पे जैसे कि आप लोगों को कहीं पे ब्रिज बनाना है, पानी का अंदर कंस्ट्रक्शन करना है, या फिर ऐसे जगह में घर बनाना है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो आप चाहोगे कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे कंक्रीट बहुत स्लोली रिएक्ट करे और बहुत स्लोली जाए, ताकि नहीं तो आप जैसे ही सीमेंट को मिक्स करोगे वो सेट हो जाएगा, ऐसा जगह भी हो सकता है। तो लेकिन अगर आप पानी में ये कंक्रीट यूज़ करने जा रहे हो तो आप चाहोगे कि ये कंक्रीट जो है जैसे ही आप प्लेस करो वहाँ पे ये क्या हो, सेटल हो जाए, मतलब इनिशियल सेटिंग इसका शुरू हो जाए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आपका कंक्रीट जो है वो पानी के साथ ही बह जाएगा, ठीक है। तो वो सब रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करेगा, वो सब रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है ये एडमिक्सचर्स। आप जो भी एडमिक्सचर्स डालो आपका रिक्वायरमेंट का हिसाब से ये चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो वो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए तो रिक्वायर्ड है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये सब चीज़ का बारे में हम सीमेंट के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे, फाइन एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे, कोर्स एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे, एडमिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे कि आप एक साइट इंजीनियर बन गए, ठीक है, और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मेक श्योर करना है जो भी कैसे बताऊं, जो भी चीज़ आता है आपके साइड में, जैसे कि आपका सीमेंट आ गया या फिर आपका सैंड आ गया या फिर एग्रीगेट आ गया, वो नंबर 1 क्वालिटी में हो, ठीक है। जितना पैसा आपसे लिया जाता है उतना पैसा का सामान भी आपके पास पहुंचना चाहिए। तो अगर आप अच्छा साइट इंजीनियर हो ना, तो ये सीमेंट को आप देख के ही बता दो कि ये अच्छा है बुरा है, ठीक है। देख के हम लोग बता सकते हैं ये सीमेंट का क्वालिटी अच्छा है बुरा है या किस लेवल पे है। इनफैक्ट योर सैंड ऑल्सो, या फिर आप इसका बात कर लो, कोर्स एग्रीगेट का बात कर लो, या फिर कौन सा एडमिक्सचर्स आपको यूज़ करना है आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये सब चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप एक अच्छा सिविल इंजीनियर हो, ये सब चीज़ आपका आइडिया होना चाहिए। और बेसिकली अगर मान लो आपको ये सब आइडिया हो गया, ठीक है, आपने एक कॉन्क्रीट बनाया, तो कॉन्क्रीट बनाने के बाद अब जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हो वो स्ट्रक्चर के हिसाब से वो कंक्रीट का स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। अगर वो स्ट्रक्चर के हिसाब से लेट्स से बेसिकली तो हम M10, M20, M30 बोलते हैं, और ये सब चीज़ हम लोग आगे जाके आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। अभी मैं सब चीज़ एक बार से आपको बता दूं तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेसिकली ऐसा समझो आराम से कि कोई एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, कोई एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, और मुझे एक अच्छा कंक्रीट चाहिए जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो मैंने एक कंक्रीट तो बना लिया, तो मुझे तो आइडिया नहीं है इसका स्ट्रेंथ क्या है।
तो पहले तो मैं इसका टेस्ट करूंगा। तो वो टेस्ट भी सर्टेन प्रोसीजर और रूल्स के साथ करना है जो हम लोगों को आईएएस कोड बुक स्पेसिफाई करता है, ठीक है। तो उस टेस्ट करने के बाद कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या है मुझे पता चल जाएगा। एक बार वो पता चल गया तो देन ओनली मैं एश्योर कर सकता हूँ कि मैं जो भी क्वालिटी दे रहा हूँ अच्छा दे रहा हूँ, या फिर जो भी बिल्डिंग बना रहा हूँ वो अच्छा बना रहा हूँ। मेरे खुद से कहने से तो कुछ अच्छा या बुरा नहीं बन जाएगा, वो तो टेस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग ये जो सब्जेक्ट है ये टेस्ट हो गया, सीमेंट का क्वालिटी हो गया, या फिर सीमेंट का टेस्ट हो गया, फिर आपका एग्रीगेट हो, सैंड हो, ये सारे चीज़ मतलब एनीथिंग रिगार्डिंग अबाउट कंक्रीट सब कुछ हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। और 1 बाय 1 पढ़ेंगे मॉड्यूल के हिसाब से, जैसा आप लोगों को कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी हो। तो सब्जेक्ट वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।